जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी। आर्यन शुक्ला। दोस्तों, सुबह 10 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ठीक 10 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। तो आज की क्लास में हम जीके के 61 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में निकले। ये क्लास स्पेशल आरपीएफ के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी समय अवधि क्या थी। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी, ये बताना आपको। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में। अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका कार्यकाल बताइए कब से कब तक का था। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 2012 में शुरू हुई थी और 2017 तक चली थी। कब शुरू हुई थी? 2012 में शुरू हुई थी, 2017 तक चली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, गुड। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा परीक्षा में। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो आप लोग याद रखिए, तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। इसे भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं परीक्षा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिए। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, पूछा जाता है परीक्षा में। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महापद्मानंद ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा परीक्षा में। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? सभी जल्दी से बताइए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? सभी इसका आंसर करिएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किसने शासन किया था? मौर्य वंश ने किया था। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीएफ की परीक्षा में पूछा गया था, बिल्कुल इसी प्रकार से। अभी आपको बताना है नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे। यस, घनानंद। आप लोग याद रखिए, घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 73वां संविधान संशोधन है, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। रंगोली बिहू किस राज्य से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। रंगोली बिहू किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जय माता दी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। असम से संबंधित है मुख्यतः रंगोली बिहू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, असम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है संघ, राज्य और संवर्ती सूची
किस अनुसूची में निहित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। संघ, राज्य और समवर्ती सूची किस अनुसूची में निहित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। कल या परसों से आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, कल या परसों से। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको बताना है संघ, राज्य और समवर्ती सूची किस अनुसूची में निहित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गुड। सभी इसका आंसर करिएगा। कल या परसों से होगी। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको बताना है संघ, राज्य और समवर्ती सूची किस अनुसूची में निहित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 7वीं अनुसूची में निहित है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको बताना है कीटनाशक डीटीटी का आविष्कार किसने किया था? सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कीटनाशक डीटीटी का आविष्कार किसने किया था? 15 अप्रैल से आरपीएफ के फॉर्म अप्लाई होंगे। सभी लोग उसमें फॉर्म फिल जरूर कीजिएगा। इसी 15 अप्रैल से आपको बताना है कीटनाशक डीटीटी का आविष्कार किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर पॉल मुलर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर पॉल मुलर ने आविष्कार किया था, तो 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चेरापूंजी कहां पर स्थित है? किन पहाड़ियों में है चेरापूंजी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना आपको। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, खासी पहाड़ियों में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। चेरापूंजी खासी पहाड़ियों में, सी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा दोस्तों, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। खासी पहाड़ियां करेक्ट आंसर है। अब देखिए परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? यहाँ पर तो आपसे पहाड़ियों पे पूछा गया है कि किस पहाड़ी पर स्थित है, किस पहाड़ी पर स्थित है चेरापूंजी, ये पूछा गया है। अब राज्य भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? राज्य भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग बताइए चेरापूंजी किस राज्य में है, ये आपको बताना है। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी से आंसर करिए। बताइए चेरापूंजी किस राज्य में है? सभी इसका आंसर करिएगा। अगर राज्य पूछा जाए कहां पर है, मेघालय में। किस राज्य में है? मेघालय में। तो आप लोग याद रखिएगा मेघालय में है चेरापूंजी। और अगर पूछा जाए किस पहाड़ी पर है, तो ये खासी पहाड़ियों पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे अधिक विश्व में यूरेनियम का उत्पादन कहां पर होता है, किस देश में होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कहां पर होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान, रसिया, कनाडा या फिर भारत? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कजाकिस्तान। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन विश्व में कजाकिस्तान में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है कजाकिस्तान करेक्ट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे।
क्या पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 11 नवंबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है 11 नवंबर करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी इसका आंसर करिए नंबर 10 के लिए। आपको बताना है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? यस अनुराधा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपको बताना है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, धम्मपद। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। धम्मपद गीता के समान पवित्र मानी जाती है, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना मदुरई कहाँ मदुरई में स्थित है, यह पूछा है। क्या पूछा है? कौन सा मंदिर मदुरई में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा मंदिर मदुरई में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। रामेश्वरम मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल या फिर जगन्नाथ टेम्पल, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। कई बार मैंने आपको बताया भी है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, मदुरई में। इस का राइट आंसर होगा। मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में पूछा जाता है। और ये जो मदुरई है वेगई नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? वेगई नदी के किनारे बसा है। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में, रामेश्वरम मंदिर भी तमिलनाडु में है। और कामाख्या देवी मंदिर ये कहाँ पर है? असम के गुवाहाटी में। यस, ऑप्शन नंबर इसका तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाता कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर है? असम के गुवाहाटी में है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में है। तो चारों ऑप्शन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। डेली सभी लोग सुबह 10 बजे वाली जीके क्लास ज्वाइन कीजिए, स्पेशल आरपीएफ के लिए है। इससे बाहर आपकी परीक्षा में जीके का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आरपीएफ में। इसके लिए डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वितिस्ता के नाम से। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। वेदों में झेलम नदी को वितिस्ता के नाम से जाना जाता है, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है वितिस्ता करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सभी जल्दी से बताइए दोस्तों, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर मणिपुर, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्किम में। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहां पर है? आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग। ये वाली डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है, मॉर्निंग में 10 बजे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्न में। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है और बर्न में विश्व डाक संघ का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर
15 के लिए। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए। बताइए मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बौद्ध धर्म से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है बौद्ध धर्म, करेक्ट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? आपको बताना है दही का खट्टापन निम्न में से किसके कारण होता है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए दही का खट्टापन निम्न में से किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड की वजह से। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। दही का जो खट्टापन है लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इसका राइट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए मराठा साम्राज्य का पहला संस्थापक किसे कहते हैं या मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे कहते हैं, तो छत्रपति शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा संस्थापक पूछा गया है, किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बालाजी विश्वनाथ को। बी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहते हैं। तो 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। रघुवंशम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह भी क्वेश्चन आरआरबी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रघुवंशम पुस्तक किसने लिखी है? तुलसीदास, कालिदास, सूरदास या फिर वाल्मीकि? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कालिदास ने। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। रघुवंशम पुस्तक कालिदास ने लिखी है, 20 का राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिए, कई बार मैंने आपको बताया भी है, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, इन सभी को भी कालिदास ने लिखा है। ये पूछी जाती हैं पुस्तकें, इनके बारे में याद रखिएगा। 19 के लिए आंसर करिए। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लीवर। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि लीवर है, यकृत है। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। भारत की पहली महिला अशोक चक्र विजेता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। भारत की पहली महिला अशोक चक्र विजेता का नाम बताइए। सी करेक्ट आंसर होगा, नीरजा भनोत। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, नीरजा भनोत भारत की पहली महिला अशोक चक्र विजेता है। सी करेक्ट आंसर होगा। आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहली भारतीय महिला कौन है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आप लोग याद रखिएगा, आशापूर्णा देवी। बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। सुष्मिता सेन भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स है। भारत की पहली मिस यूनिवर्स है कौन? सुष्मिता सेन। तो चारों ऑप्शन को याद रखिए, चारों से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 22 के लिए आंसर करिएगा।
विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक किसने लिखी है? सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, लेखक कौन है इसके? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जवाहरलाल नेहरू। बी करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू ने विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक लिखी है, तो बी इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। इन्होंने विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक लिखी है। बहुत अच्छे। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा एक पुस्तक और पूछी जाती है इनकी परीक्षा में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्या पूछा जाता है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तब भी आप लोग याद रखिए जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, वानखेड़े स्टेडियम आपको बताना है कहां पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा पोर्ट गुजरात में स्थित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा पोर्ट गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा पोर्ट गुजरात में स्थित है? पारादीप, कांडला, विशाखापट्टनम या फिर नवाबदीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कांडला पोर्ट। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कांडला पोर्ट गुजरात में स्थित है, 20 का राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, पारादीप पोर्ट कहां पर है? ओडिशा में। कहां पर? ओडिशा में पारादीप पोर्ट है। विशाखापट्टनम पोर्ट भी पूछा जाता है, कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है मिजोरम की राजधानी, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। मिजोरम की राजधानी बताइए क्या है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आइजोल। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। दिसपुर असम की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है नेक्स्ट ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है जो नेक्स्ट ओलंपिया नामक पर्वत है किस ग्रह पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मंगल ग्रह पर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ओलंपिया नामक पर्वत मंगल ग्रह पर है, 20 का राइट आंसर होगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, पूछा जाएगा परीक्षा में लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। मंगल के दो उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। इनके नाम याद रखिएगा, पूछ लेते हैं। डीमोस और फोबोस किसके उपग्रह हैं? तो आप लोग याद रखिएगा मंगल के उपग्रह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, गुड। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ये आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, सही सुमेलित है ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु संबंधित है। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक क्या है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इनके बारे में याद रखिएगा। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है नंदा देवी चोटी कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सब इसका आंसर करिए, बताइए दोस्तों नंदा देवी चोटी कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बी करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड में।
क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है देव समाज की स्थापना किसने की थी? सभी इसका आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग। आपको बताना है देव समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। देव समाज की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने, शिव नारायण अग्नोत्री ने, रामकृष्ण परमहंस ने, या फिर ननावती, जिनमें से कोई नहीं। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। राधाकांत देव करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्नोत्री ने की थी। किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। शिव नारायण अग्नोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। शिव नारायण अग्नोत्री करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आपको बताना है मज्म उल बैरीन नामक पुस्तक किसने लिखी है? सभी जल्दी से आंसर करिए। मज्म उल बैरीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दारा सिको। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। दारा सिको ने मज्म उल बैरीन नामक पुस्तक लिखी है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है दारा सिको करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने, सभी इसका आंसर करिए। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर बताइए। एडवर्ड टेलर, हरगोविंद खुराना, माइकल फेराडे, थॉमस अल्वा एडिसन। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एडवर्ड टेलर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिएगा। अभी आपको बताना है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या बताना है? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए दोस्तों। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आग जलाना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है डलहौजी पर्वतीय स्थल कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमाचल प्रदेश। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश में डलहौजी हिल स्टेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? उस पर्वत का नाम बताइए। आपको बताना है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर है? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पिरनी पर्वत। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, पिरनी पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है पिरनी पर्वत करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए।
आपको बताना है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कविराज किसे कहा गया है, ये पूछा गया है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। आपको बताना है कविराज किस गुप्तकालीन शासक को कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समुद्रगुप्त को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, समुद्रगुप्त गुप्तकालीन शासक थे, इनको कविराज कहा गया, इसी करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, उसका नाम बताइएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, उसका करेक्ट नाम बताइए। बहुत अच्छे, सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, तंत्रिका कोशिका। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है लौह के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आयरन के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है? भारत, नेपाल, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। आयरन उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। भारत, नेपाल, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। सबसे अधिक विश्व में आयरन का जो उत्पादन है, ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अभी करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, सभी इसका आंसर करिएगा। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटका में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटका में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, पनिहारी किस राज्य का फोक डांस है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। पनिहारी किस राज्य का फोक डांस है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही आंसर करिएगा दोस्तों। बहुत अच्छे, गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पनिहारी आपको बताना है कहाँ का फोक डांस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान का। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, पनिहारी, घूमर, कालबेलिया, ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है विज्ञान की किस शाखा में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा का नाम आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, विज्ञान की किस शाखा में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डेंड्रोलॉजी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है, 20 का राइट आंसर है। 42 के लिए आंसर करिएगा, निम्न में से क्या पारदर्शी है। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर किया बताइए, इसमें से क्या ट्रांसपेरेंट है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन एमटीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी की परीक्षा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कांच। डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है, सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छे से ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। गुड। विश्व बैंक का मुख्यालय आपको बताना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक का मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, करंट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा, अजय बंगा वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हैं। ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोग इनका नाम याद रखिए, अजय। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, लोयस पठार कहां पर है, सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। लोयस पठार कहां पर है, कनाडा, रसिया, चाइना या फिर जापान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चाइना में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, तो सी इसका राइट आंसर है।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है चाइना करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आगरा में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है स्वामी विवेकानंद की माता का नाम, स्वामी महावीर की माता का नाम क्या था। इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, स्वामी महावीर की माता का नाम क्या था? यशोदा, अनुजा, त्रिशला, नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, त्रिशला। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। स्वामी महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर थे, इनकी माता का नाम त्रिशला था। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर के लिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फिलीपींस की द्वारा। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। फिलीपींस की सरकार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान करती है। इसे एशियाई नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। कौसाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है कौसाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वत्स। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौसाम्बी, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। 49 के लिए आंसर करिए, अलंकेश्वर कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है अलंकेश्वर। आपको बताना है किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम या फिर महाराष्ट्र में। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 49 है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात में। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर है। अलंकेश्वर गुजरात में है, तो 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में क्या शामिल है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों भारतीय संसद में शामिल हैं। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। शिशुपालगढ़ ऐतिहासिक स्थान है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है शिशुपालगढ़ वर्तमान में किस भारतीय राज्य में है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा में। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है, तो 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। फीफा किससे संबंधित है? आपको बताना है जो फीफा है किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फीफा का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल में होता है। पूछा जाता है परीक्षा में, फीफा का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 4 वर्षों के अंतराल में होता है। फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित। इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 53 का? दीमापुर किस राज्य में है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए दीमापुर किस राज्य में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दीमापुर नागालैंड में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी? इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिटलर। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हिटलर की नीति थी एक जनता एक राष्ट्र और एक नेता की। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए।
बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सरस्वती। क्या करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर होगा। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। डी करेक्ट आंसर होगा। 56 के लिए आंसर करिएगा। यूक्रेन की राजधानी आपको बतानी है, क्या बताना है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, डी करेक्ट आंसर होगा। यूक्रेन की राजधानी पूछी जाती है कीव है। बाकी ऑप्शंस को कई बार मैंने आपको बताया भी है। 57 के लिए आंसर करिएगा। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल या फिर महान्यायवादी। इनमें से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाधिवक्ता की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, राष्ट्रपति नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है गवर्नर करता है, कौन करता है, राज्यपाल करता है। बाकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल और महान्यायवादी, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो वायुमंडलीय दाब है किससे मापा जाता है, इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैरोमीटर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। 59 के लिए आंसर करिए। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है ऑस्ट्रेलिया की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, बी करेक्ट आंसर है। 59 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 59 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आपको बताना है कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अभी एक क्वेश्चन और बचा है। 61 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं, तो बी इसका राइट आंसर है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन किस श्रेणी के बैंक में आते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वाणिज्यिक बैंक। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में आते हैं, तो 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे, चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने जीके के 61 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास होती है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, उसे भी ज्वाइन कीजिए। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।